जो इसकी क्वालिटी है वो 3rd ग्रेड की क्वालिटी है। अगर हम इसको हाथ लगा के और फिर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ आपको ये मिट्टी के कण ही दिखेंगे, जो कि जब ये प्लास्टर किया जाएगा तो ये 6 महीना या 1 साल में ये उखड़ जाएगा और ये बिल्डिंग ज्यों की त्यों फिर उसी स्थिति में आ जाएगी। ये देखो ये गड्ढा कितना बड़ा है, अब इसमें तो ट्रक घुस जाएगा तो निकलेगा ही नहीं। आदमी और डलब की और ट्राली की तो क्या बात करें, इसमें बड़ा ट्रक जो है वो घुस जाएगा तो इसमें निकल नहीं पाएगा, इतना बड़ा गड्ढा है। तो मेरी तो यही बेनती है कि ये सभी मतलब रिपेयरिंग के साथ साथ में सभी ये काम होना चाहिए। कि जो छत है मेन पहले पॉइंट कि ये छत पहले भी हल्की फुल्की जो भी चूती है मतलब टपकती है ऊपर से पानी, तो वो उसको मतलब रिपेयर बढ़िया अच्छे से होना चाहिए, माल 1 नंबर का पड़ना चाहिए ऊपर। और जो साइडों की है प्लास्टर वो ठीक ठाक होना चाहिए, खिड़कियाँ गेट दरवाज़ा जो शटर है ये सही होना चाहिए कि जैसे हल्का फुल्का माल नहीं लगना चाहिए इसमें। और रही बात दूसरी कि ये जो खाद गोदाम की बाउंड्री है, ये कई वर्षों से जब से ये गोदाम हुआ है तैयार तब से ये बाउंड्री नहीं हुई है। बाउंड्री बहुत ज़रूरी चाहिए। नमस्कार, मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के ट्रांसहारदा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बमनपुर भागरथ के एक मजरा है राघवपुरी, हम वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ सोसाइटी की एक बिल्डिंग है गन्ना समिति से जो है, और उसका रिपेयर का कार्य प्रारंभ हुआ है, अभी 2 या 3 दिन ही हुए हैं। और यहाँ के जो ग्रामीण और पूर्व डायरेक्टर बेअंत सिंह जी भी हैं, और इनकी कुछ मांगे हैं जो पिछले कई दशकों से चली आ रही हैं, वो हम इनसे जानेंगे। और इस जो बिल्डिंग है इसमें भी एक कमी या खामी कह लीजिए बहुत समय से चली आ रही है कि जो लिंटर है वो बरसात के समय में चौता है और पानी अंदर भर जाता है जब बरसात आती है, और किसानों की जो खाद होती है वो ख़राब हो जाती है, और वही किसानों को ले जाना पड़ता है और अपने खेतों में छिड़काव करना पड़ता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बेअंत सिंह जी। जी, बेअंत सिंह राघवपुरी। आपकी क्या मांगे हैं, मतलब ये बिल्डिंग को लेकर या फिर और जो चीज़? हमारी मांगे ये है जी कि बिल्डिंग की जो छत है मेन पहले पॉइंट कि ये छत पहले भी हल्की फुल्की जो भी चूती है मतलब टपकती है ऊपर से पानी, तो वो उसको मतलब रिपेयर बढ़िया अच्छे से होना चाहिए, माल 1 नंबर का पड़ना चाहिए ऊपर। और जो साइडों की है प्लास्टर वो ठीक ठाक होना चाहिए, खिड़कियाँ गेट दरवाज़ा जो शटर है ये सही होना चाहिए कि जैसे हल्का फुल्का माल नहीं लगना चाहिए इसमें। और रही बात दूसरी कि ये जो खाद गोदाम की बाउंड्री है, ये कई वर्षों से जब से ये गोदाम हुआ है तैयार तब से ये बाउंड्री नहीं हुई है। बाउंड्री बहुत जरूरी चाहिए। अच्छा, ये बिल्डिंग को बने कितना समय हो गया? लमसम मेरे ख्याल में ऐसे 45 साल के लपेट में है, अब पूरा पक्का याद नहीं है लेकिन 45 साल के लमसम में है, लेकिन अभी तक बाउंड्री नहीं हुई है। अच्छा, बाउंड्री नहीं हुई है। क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रयास किया गया बाउंड्री? जी हाँ, हमने 2 बार प्रयास किया, 2-3 बार कि बाउंड्री इसकी सर जरूर होना चाहिए। हमने वो मांग किया है सरकार से कि इसकी बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अभी तक 45 साल के बीच में अभी तक नहीं हुई है। तो इसकी फिर भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये बाउंड्री बहुत ज़रूरी है होना। और इसके साइडों में जो ये रोड के किनारे में गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसके में मट्टी की पटाई जरूर होना जरूरी है कि जैसे लेवल सही दिखाई दे। और नीचा ऊंचा खड्डा, गाड़ी ट्रक मतलब खाद के लिए ट्रक आता है तो बहुत मुश्किल से किसानों का वाहन वो भी किसानों को परेशानी होती है। जो वाहन आता है ट्रक, उसको ड्राइवर को बेचारे को बहुत परेशानी होती है कि बैक करने में, आगे लगाने में, पीछे लगाने में, ये पूरी सेटिंग होना चाहिए, मतलब गड्ढे की व्यवस्था सही होना चाहिए। अच्छा, जो आपको खाद मिलती रही, क्या वो समय पर मिलती रही कि कुछ देरी हो जाती? नहीं, कुछ देरी हो जाती है, कुछ देरी मतलब पूरे समय पे। जैसे अब इतने टाइम पे अब गन्ने की बुआई चालू होने जा रही है, अक्टूबर में चालू होगी, अभी तक खाद आने की यहाँ की कोई उम्मीद नहीं है। खाद ये हमारी है कि आपके चैनल के द्वारा हम ये सरकार के आगे निवेदन मेरा है कि खाद हमारी टाइम से आना चाहिए, कि अक्टूबर की बुआई जो है हमारी टाइम से हो जाए, गन्ने की बुआई पछड़े ना। अब कभी क्या होता है कि हमें प्राइवेट में महंगी खाद और डुप्लीकेट लानी मिलती है और लाना मजबूरन लानी पड़ती है कि जैसे हमारी सरकारी खाद ना आते हुए, ना पहुंचते हुए किसान वहां से ला नहीं पाते हैं, बहुत दूरी पड़ जाती है, 50 किलोमीटर की 25 किलोमीटर की दूरी लग जाती है, तो वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये परेशानी उठानी पड़ती है। तो हमारा यही कहना है कि जो हमारे टाइम से खाद आए और टाइम से बुआई हो जाए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम और भी ग्रामीण से बात करेंगे। जी, सतनाम सिंह। सतनाम सिंह। अच्छा, ये बिल्डिंग को बने कितने वर्ष हो गए? लगभग 45 साल हो गए। अच्छा, ये बाउंड्री के लिए क्या आप लोगों ने प्रयास किया? ये हाँ जी किया, कितनी बार 2-3 बार किया है।
हमारे डायरेक्टर साहब ने कितनी बार किया है वैसे, अच्छा, तो वो अभी तक बन नहीं पाई। बन नहीं पाई। मतलब बिल्डिंग के साथ में ही बाउंड्री तो बन जानी चाहिए थी। हाँ, बननी चाहिए थी, बनी नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या लिंटर चूता है जैसे टप टप बता रहे जहाँ चूता है पानी बहुत अंदर भर जाता है। हैं? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि आप हमारे पीछे जो ये डस्ट देख रहे हैं, ये जो डस्ट है ये भी मिट्टी नुमा ही डस्ट है। और यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी है वो 3rd ग्रेड की क्वालिटी है। अगर हम इसको हाथ लगा के और फिर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ आपको ये मिट्टी के कण ही दिखेंगे, जो कि जब ये प्लास्टर किया जाएगा तो ये 6 महीना या 1 साल में ये उखड़ जाएगा और ये बिल्डिंग ज्यों की त्यों फिर उसी स्थिति में आ जाएगी। और जो लाखों का बजट है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से बंदरबाट भी हो सकता है। हम आपको बताते रहें कि जो गन्ना विभाग है, पहले भी हमने चीनी मिल की खबरें आपको दिखाई थी। अंदर जो निर्माण कार्य, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो सुपरविज़न कर रहे थे इसका, जो जेई या एई, उन्होंने किस तरीके से लापरवाही की थी और जो बने हुए रोड या अन्य जो चीज़ थे जो किसानों के लिए होने चाहिए वो किस तरीके से ख़राब हो गए थे। हमको भी यहाँ पे अभी संदेह है कि जो यहाँ पे कार्य होने वाला है प्लास्टर का या फिर रिपेयरिंग का, वो कहीं ना कहीं इसमें भी जो है बंदरबाट की स्थिति बनेगी। हम इस पे लगातार बने रहेंगे। आप देख रहे हैं आज का भारत में गुरसेठ पाल सिंह। धन्यवाद।